कुछ नहीं कर रही है। मैं बारंबार हम सब लोग बहन बापन कर रहे, कार्रवाई किए जाते तो आप 3 दिन के बापन हम लोग भी लग रहे हैं। भैया बापन कितनी दूर दूर तक के भागे होंगे, उसका जान ऐसे मछली की तरह तड़पड़ा कर बापन चली गई बचाने के लिए। शमशान बन गया, हंसता खेलता परिवार पूरा बिखर गया। मेरे पापा गए, खुशी से गए थे, लेकिन मेरे पापा को मुर्दा पहुंचाया गया था घर पे। तो इनके कल्लू कुल्हा में क्यों नहीं हो रहा है? हम तो योगी मोदी की बात कर रहे हैं जो सोए हैं आज। हाँ, आज सो गए हैं, 3 दिन की बात हो चुकी है। अगर कल्लू पकड़ेगा उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर भी चले, उनकी जान भी जाए, फांसी भी होना चाहिए। हाँ, हम करेंगे तो हमारे साथ नहीं होगा क्या? इससे छोड़ देंगे वो कानून। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी कला गांव में हैं। यह वही देवरी कला गांव है जहां पर 2 दिन पूर्व में इसी गांव के रहने वाले मनोज सिंह को पड़ोस के गांव के रहने वाले कल्लू के द्वारा, जो उनके अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अपने साथ काम पर ले जाते हैं। आलम यह होता है कि सुबह 10 बजे दोनों साथ निकलते हैं। रात्रि लगभग 11 से 12 बजे कल्लू कुल्हा के द्वारा जो साथी था उसके घर उसका शव लेकर पहुंचते हैं, जिसे देखकर जो मृतक के घर वाले थे यानी मनोज के जो परिजन थे उनमें कोहराम मच जाता है। जब कल्लू से इस संदर्भ में बात की जाती है तो उनके द्वारा एक्सीडेंट बताया जाता है। हालांकि जो पीड़ित परिजन है इनके द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है और लगातार इन लोगों की मांगे हैं कि जो आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारे साथ बात करने के लिए वही पीड़ित परिवार है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे मृतक नाबालिग बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 महीने, कुछ इस प्रकार से जो 4 नाबालिग बच्चे हैं उनकी उम्र है। और यहाँ पर देखिए वह पीड़ित परिवार है। आइए इन लोगों से बात करते हैं, क्या पूरी घटना हुई थी उस दिन, और इन लोगों से जानने का काम करते हैं। क्या परिचय हो आपका? विभा सिंह। क्या कुछ घटना हुई थी जिसकी वजह से आप लोग उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही हैं? हमारे भाई की मृत्यु हुई है, मारा गया है। क्या नाम था भाई का? मनोज सिंह। मनोज सिंह। हाँ। कब की घटना है ये? 21 तारीख को। 21 को सुबह ले गए हैं 10 बजे, रात को 12 बजे ले आए हैं मारकर कल्लू। किस बात को लेकर गए थे साथ में? अब बात तो नहीं बताए थे, बस बोले कि फ़ोन किए कि हमें चलना है। वो बोले कि हम नहीं जाएंगे। फिर वो गाड़ी लेकर आए, उसके बाद बैठा के लेके गए। हाँ, बताया जा रहा है कि उनके साथ काम भी करते थे, अच्छे दोस्त भी। हाँ, अच्छे दोस्त से काम भी करते थे, लेकिन ले गए वही लेकर वही आएंगे, तो हम तो उसी को जानेंगे ना। हम आपके साथ जाएंगे तो आप हम ही को पकड़ेंगे दूसरों को? ये बताइए। हमारा यही कहना है कि जो कल्लू को ले गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जैसे हमारी भाई की मृत्यु हुई, उन्हें फांसी होना चाहिए। मृत्यु हुई जब वो आपके भाई को यहाँ पर ले आए तो क्या जीवित थे या उनकी मुर्दा थे? मौत हो चुकी थी। मौत हो चुकी थी। कारण क्या हो सकता है? उनकी मौत का कारण क्या बताया गया? कुछ नहीं, बस मारे हैं। और क्या है कारण? किस बात को लेकर मारेंगे? काफी दिन से उनके साथ में, तो कारण क्या हो सकता है? अब कारण नहीं पता था। जब वो बोले कि हम नहीं जाएंगे तो बोले कि क्यों नहीं चलोगे? चलो, कहे हम नहीं जाएंगे। तो घर पे गाड़ी लेकर आए, बैठा के लेके गए। जब उनकी पत्नी 9 बजे फोन कर रही थी बात कराओ, तो बोले क्यों बार बार फोन कर रही? क्यों नहीं बात कराए? उनका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ कर दिए? ये बताइए। आने के बाद में उनके पेट में चाकू से, और उसके बाद लेकर आए तो मुर्दा लेकर आए हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि कल्लू कुल्हा मारे हैं, कल्लू कुल्हा को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जैसे हमारी भाई की मृत्यु हुई, उनको फांसी होना चाहिए, और जिस पकड़ा जाए उसको घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, यही हमारा। यहाँ पे आए तो क्या उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान वगैरह थे? हाँ, चाकू मारा गया था यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है कि चाकू से उन्हें मारा गया है? हाँ, चाकू से मारा गया है। हाँ, अभी जो एक मामला इसी में सामने निकल कर रहा था, उसमें बताया जा रहा कि यह एक्सीडेंट है। बिल्कुल नहीं है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट था तो कल्लू मर गए थे, क्यों नहीं फोन करके बताए? वैसे तो फोन करते हैं कि चाची बात कराओ, उस समय मर गए थे कल्लू कुल्हा। बताना चाहिए ना कि एक्सीडेंट हुआ है। फिर उनके घर पे, गांव पे, अपने घर पे सबको फोन करके बता देना चाहिए एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ गांव के घर वाले पहुँचते ना कि वो जैसे बैठा के ले गए वैसे बैठा के मुर्दा ले आए। हाँ? जब सुबह से आपके भैया घर से निकले थे तो क्या सुबह से और शाम के बीच में कभी फोन से बात हुई या घर वालों से? घर वाले से हुई ना, बता रहे ना, बच्ची से हुई थी बात। तो बोले कि कब आओगे? तो बोले कि आएंगे। बोले क्या लोगी? तो कहें ठंडा लेंगे। कहें ठीक है लेकर आएंगे। उसके बाद उनकी माँ से हुई बात, तो बोले कि हमारे कांधा सो गए? तो कहें हाँ सो गए। कहें छोटको बाबा? कहें हाँ वो भी सो गए, सब सो गए, हम भी जाए। वो कहे 12 बजे 12:30 के लपेट में कल्लू लहास लेके आई हैं।
हमार कहना यही बा, योगी मोदी से कहना ई बा कि जैसे हमारे भाई के जान गई बा वैसे ही जाए कल्लू को लहा के, और जय जने रहे तई जने के सजा मिले, फांसी होई और सबके घरे बिल्डोजर चला जाए, कानून कुछ नहीं कही रहा बा। पुलिस द्वारा क्या इस मामले में कार्रवाई की गई? पुलिस मौके पे आए थे, कुछ नहीं कर रही है, पुलिस सिर्फ लिख के जा रही है। क्या कर रही है? 3 दिन होगा कि अगर कल्लू पकड़ेगा उनके घर में बिल्डोजर क्यों नहीं चला? अगर चलना चाहिए ना, तब तो हम जाने के हमारे साथ पुलिस कर रही है। हाँ, लिख के चलेगा, जैसे आप आए गए वैसे वो भी आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे साथ? हाँ, गिरफ्तारी हुई है, उन्हें जेल तो गिरफ्तारी हुई है तो उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? हाँ? नहीं, हम लोग धरना धरेंगे। बुलडोजर की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्या बुलडोजर कार्रवाई होने से आपको न्याय मिल जाएगा? तो बुलडोजर भी चले, उनकी जान भी जाए, फांसी भी होना चाहिए। हाँ, हम करेंगे तो हमारे साथ नहीं होगा क्या? ऐसे छोड़ देंगे वो कानून? बताइए। हाँ, नहीं, योगी मोदी कहते हैं ना कि अगर कोई घटना हो तो बुलडोजर चलना चाहिए, तो हमारे भाई का लिया गया है जान, तो क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? हम तो योगी मोदी की बात कर रहे हैं। वो तो बोलते हैं ना कि अगर ऐसी मृत्यु किया जाए तो उनके घर में वो होना चाहिए, तो इनके कल्लू कोल्हा में क्यों नहीं हो रहा है? हम तो योगी मोदी की बात कर रहे हैं, जो सोए हैं आज। हाँ, आज सो गए हैं, 3 दिन की बात हो चुकी है। चलिए, मानते हैं पुलिस प्रशासन अगर इस मामले को अगर तह तक जाती है, उसमें आरोपी अगर सिद्ध होते हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। हाँ। तो उसके बाद क्या उस बुलडोजर की कार्रवाई से आपके जो इनके नाबालिग बच्चे हैं, क्या उनकी जीविका चल पाएगी? या चले ना चले, बुलडोजर चले, जैसे हमारी भाई की मृत्यु हुई है उससे हो जाए, फांसी हो जाएगी, हमारी परवेस्ती हो जाएगी हमारे बच्चे की। हाँ, अब ये कहे कि 50,000 10,000 रुपए दे दे सेवा पालन हो जाए, ये नहीं चलेगा। हमारा कहना है जैसे हमारे भाई की मृत्यु हो गई, ऐसे कल्लू कोल्हा भी फांसी पाएगी, तब तो उनकी बीबी लड़के तड़पेंगे, तब तो जानेंगे किसी के दर्द। अब ये कहो कि पैसा दे दे उससे मामला हो जाएगा, ये नहीं होगा। हमारा कहना यही है, उसको फांसी भी होना चाहिए, बुलडोजर भी चलना चाहिए, हमें पैसे की मांग नहीं है। कितने दिन से उनके साथ में काम करते थे? साल 2 साल से 3 है। 2 साल से। हाँ। तो कभी क्या आप लोगों को उनके द्वारा बताया गया कि जो उनका दोस्त है या कल्लू जो कोल्हा है, उनका कुछ किस तरह का बर्ताव उनके साथ रहता है? कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर अचानक ये घटना हुई है? हाँ, अचानक ये घटना हुई है। हमारा कहना यही है, कानून अभी कुछ नहीं कर रही है, आ रही है, आने के बाद जा रही है बस। अगर यही करती तो 3 दिन की बात हो चुकी है। मोदी योगी तो इस समय सो गए हैं ना, तभी तो नहीं कार्रवाई कोई छोड़ रही है, आगे बढ़ रही है काम। लगातार प्रदेश सरकार तो अपराधियों पर शिकंजा कस रही है ना, तो कहाँ कस रही है? अगर कसते तो दिखाई नहीं देते। हमारा तो यही कहना है, कुछ नहीं कर रही योगी मोदी, सो चुकी। योगी मोदी को हम बात कर रहे हैं, जो योगी मोदी कहते हैं कि जो अगर ऐसा कांड किया जाए, उनके घर में बुलडोजर चला जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा जाए या फांसी दिया जाए, यही कह रहे हैं ना योगी मोदी। तो आज क्यों नहीं कह रहे योगी मोदी कि 3 दिन से पकड़ा गया, 3 दिन से उनकी हत्या कर दी गई, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अब ये कह दिए 50,000 रुपया दे दे, उनके बच्चे दे दे, पहले ये काम होगा उसके बाद होगा जो होगा। हाँ, पहले आगे सामने तो है, कुछ हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। जी, आइए कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने का काम करते हैं कि उस दिन क्या कुछ कहकर घर से निकले थे और क्या कुछ बातें हुई थी उन्हें जाने के बाद। आपके कौन थे? हमारे चाचा जी। चाचा जी हैं जी। चाचा जी घर से कितने बजे निकले थे? 10:30 11 बजे सुबह जी। और उस दौरान क्या कुछ घटना हुई थी? हम लोग सो रहे थे, शाम को चाचा मतलब मम्मी गई थी जगाने के लिए, तो आई थी मैं, मतलब 12 बज रहा था, 12:30 बजे, टाइम नहीं देखी थी मैं, तो बाहर ऐसे चाचा लेटे थे। तो क्या जिस दिन उनकी मौत हुई है उसी दिन जो 12-1 बजे आए हैं उसी दिन आए थे, या उसके पहले भी जब काम करने जाते थे उस दौरान भी आते थे? नहीं, पहले आ जाते थे। पहले भी टाइम वही था 11-12? नहीं, 9 बजे 10 बजे चाचा हमारे आ जाते, 9 बजे। यानी हर हाल में 9 से 10 के बीच में आ जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस एंगल से इसमें 2 एंगल निकल रहे हैं, एक तरफ बताया जा रहा है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि उनका कत्ल किया गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि यह कत्ल है या फिर एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हम लोग नहीं मान रहे हैं, हत्या मान रहे हैं जी। उनको पेट पे चक्कू मारा गया है, वो पूरा दिख रहा है, चक्कू मारने का निशान समझ में आता है। जैसे गाड़ी चलता है, चढ़ जाता है 4 चक्का, तो मतलब पूरा फट उठ जाता है, उसकी निशान होती है, लेकिन ऐसा निशान गाड़ी उड़ी का कुछ नहीं था, चक्कू का निशान दिख रहा है जी। तो आप लोगों के जो प्रशासनिक अमला है या जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, क्या आप लोगों की मांगे हैं? हम यही चाहते हैं कि जो गलत किया उसको सजा दिया जाए। सजा दिया जाए जी। आरोपी कोई भी हो, सजा मिलना चाहिए। आगे आ जाइए थोड़ा। हम उनकी बहन है। बहन है? हाँ।
आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं ससुराल से आई थी। आप कब आई थी यहाँ? मैं यहाँ पर आई थी, भैया का पापा ने मृत्यु की खबर सुनी। उसके बाद वहाँ से मैं 1 बजे पापा ने वहाँ से चली घर से। उसके बाद यहाँ पर पहुँची, 1:30 बजे पहुँची। जब देखे थे वापन भैया को, हम भी देखे थे, तो उसको चोट का निशान वापन नहीं था, मर्डर केस था। और चाकू लगा था यहाँ भी, जब मारा गया था कान में से ब्लेड निकल रहा था। और उसके बाद देखो तो पेट में ही ये वापन मारा गया था। मारा ही गया था कि उन्हें जलाया भी गया था? अभी आपके द्वारा बता कि हाँ, तो हाथ में हम भी देखे, जैसे बापन यहाँ चारों हाथ में निशान था जलाने के लिए। हाँ, अब माचिस से जलाया गया था किस, लेकिन अब बापन हाथ में निशान था। जलाने की क्या वजह हो सकती है? अब ये क्या मालूम, जो बापन ले गया हंसी खुशी बापन घर से ले गया। और उसके बाद बापन पूरी सादृष्ट बनाया था कि क्या बनाया था, वहाँ बाहर जाकर यहाँ मेरे बापन भी यहाँ से लेकर घर पर भीरपुर बापन ये इलाका तैया गुराही यहाँ के बीच में होती घटना तो किलकारी गूंजती, लेकिन मेरे भैया को घर से बाहर ले जाकर वहाँ बाहर मारा गया था इतने जंगल एरिया में कि उसके बापन कोई बापन आसपास कोई 1, 2, 3 किलोमीटर घर नहीं था, जंगल एरिया था। क्योंकि मेरे भैया बापन कितनी दूर दूर तक के भागे होंगे, उसका जान ऐसे मछली की तरह तड़पड़ा कर बापन चली गई बचाने के लिए। कोई बापन वहाँ पर कौन बचाए, कोई किलकारी बापन अपने आगे मेरे भैया गिराए, घोड़े भी गिरे होंगे, माफी मांगे होंगे। इतना क्या बापन कसूर था कि जो मेरे भैया को जान ले लिए, हंसी खुशी गए। लेकिन मेरे भैया जा नहीं रहे थे, जबरदस्ती क्यों कल्लू को लहा लेकर गए, यही हम लोग को जानकारी है। नहीं बताया जा रहा है उनके साथ में तो बराबर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बापन ऐसे प्रेम भाव था कि ये सब कोई भी काम नहीं था कि ऐसे कांड हो जाएगा। अच्छा, कारण क्या हो सकता है? क्या लग रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर यह हुआ है या कुछ और कारण हो सकता है? पैसे के लेन देन होते तो माँ से बताते, अपनी औरत से बताते, लेकिन किसी से तो बताते। पूरी ये बापन जो तकलीफ की बात है, मेरी बड़ी बहन वाली दीदी से बापन अपना संपर्क करते थे, दुख सुनाते थे, लेकिन पैसा वैसा की ऐसे कोई भी बात नहीं था लेने देने के लिए। तो आप लोगों किस तरह न्याय की उम्मीद कर रही हैं? हम लोग यही बापन बारंबार कहेंगे कि योदी मोगी तक के बापन हम लोग को बापन निवेदन है कि हमारा आवाज बापन ऊंची आवाज में पहुंचाया जाए उनके तक के, और उसके जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। जितना मुजरिम घूम रहे हैं खुल्लम खुल्ला, हत्या कर रहे हैं दिन दहाड़े, और उसके बाद उनको पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी बापन सजा दिया जाए उसको। बापन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, यही हम लोग को बापन निवेदन है। तो क्या इसमें सिर्फ कल्लू कुल्हा ही हो सकते हैं, क्या और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? तो कल्लू कुल्हा बता सकते हैं ना। जब कल्लू कुल्हा बापन देखो तो खुद ही बापन एकदम मार खाएंगे, हड्डी बापन चूर हो जाएगी, तब वो कबूल करेंगे। ऐसे थोड़ी ना कबूल करेंगे, ऐसे कोई नहीं कबूल करेगा। जब वही कबूल करेंगे तब सच्चाई आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि मेरे भैया सही सलामत ले गए, और क्यों मुर्दा उसको मर्डर करके ले आए, मर्डर केस हमारे दरवाजे पर। उसके बाद मेरी भाभी फोन कर रही थी बात करने के लिए कि भैया से बात कराए, क्यों नहीं बात कराए। कोई अपने बापन देखो तो कोई बापन ज्यादा समय हो जाएगा तो अपने पति को लिए तड़पेगा नहीं, इतना समय हो गया क्यों नहीं अब बापन आ रहे हैं। लेकिन कल्लू कुल्हा के यह गलती है, बोल रहे हैं बार बार क्यों फोन ठोक रही हो, बात तो कराना चाहिए। कोई बात नहीं है, बीच में कोई संपर्क नहीं हुई, मेरी भाभी बहुत लगाई नहीं हुई। और उसके बाद जैसे धमकी भैया को हमको मिली होगी कि माँ के पास अब बापन 10 बजे फोन किए, जैसे उनको बाद में जैसे मारने मर्डर करने के पूरी तैयारी पर सादृष्ट रची थी कि भैया को इतनी समय मारेंगे कि एक बार घरे लगाकर फोन पूछ लो बच्चा के। जैसे मेरे भैया बोल रहे थे, शायद आप हमारे देखो तो भतीजे को बहुत मान रहे थे, भैया 1 मिनट को छोड़ते नहीं। तो जैसे बापन बोलते हैं कि अम्मा बापन कांधा क्या कर रहा है, और उसके बाद अम्मा बोली सो रही, कहीं छोटा बच्चा कहीं वो भी सो रहा है। और उसके बाद भैया वो उसके बार कुछ बोले ही नहीं, फोन कट गया। जब लगाए बापन स्विच ऑफ। उसके बाद 12:30 बजे लगभग बापन 1 बजे के बीच में उसका बापन लाश आती है, मुर्दा आती है। यानी कि जैसे किसी अपराधियों को पहले उन पर कार्रवाई की जाती थी, उससे पहले उसकी ख्वाहिशें पूछी जाती, क्या उसी हाँ डिमांड रखा जाता है कि आखिरी बापन इच्छा बापन जो चाहते हैं उसको पूरा कर लो। लेकिन हमारा भैया बापन ऐसे अपने आगे बापन डिमांड की, मेरे बच्चों को बहुत मानते हैं, अपने बच्चों को बेटे को, इसीलिए बापन डिमांड वहाँ पर रखा गया। और सब कल्लू कुल्हा बताएंगे जो साथ में सब लोग हैं, क्या मरते समय उसके बाद में क्या क्या किसको याद किया होगा। प्रदेश सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात करती है और उसके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर
चुस्त दुरुस्त होने की बात करती है, तो क्या आपको इस मामले में नहीं लग रहा है कि प्रशासन अपनी तरफ से काफी कार्रवाई कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही है। मैं बारंबार हम सब लोग बहन बापन कर रहे, कार्रवाई किए जाते तो आज 3 दिन के बापन हम लोग बिलक रहे हैं, बिन खाए पिए बापन, छोटे छोटे उनका लड़का, कोई बाप पूछ रहा तुम लोग कैसे जी रही हो, हम लोग को भाई हो, तुम लोग को क्या माधव छा गया है, शमशान बन गया, हंसता खेलता परिवार पूरा बिखर गया। हाँ, हम लोग को बापन देखो तो कोई नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों काफी गमनी माहौल है, जिसके हम लोग घर से संतुष्ट नहीं है। एक नौजवान व्यक्ति अगर हंसता घर से निकले और आलम यह हो, उसी दिन रात को उसकी मौत की खबर जब पीड़ित परिवार को जानकारी हो तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या कुछ बीत रही हो। यहाँ पर देखिए एक नाबालिग बच्ची है, मृतक की बेटी है। अभी क्या नाम हुआ आपका? माही सिंह। पढ़ती हो? हाँ। कितने में पढ़ती हो? 6 में। 6 में? हाँ। कितने साल के हो? मैं हूँ 12 साल की। 12 साल की। हाँ। पापा जब आपके घर से निकले थे तो क्या कहकर निकले थे? कुछ बोले थे कि कल्लू कोला का फ़ोन आया तो बोले कि चाची बात कराओ मनोज से, तो पापा बोले यार मैं आज नहीं आऊँगा, मेरा तबीयत ख़राब है। तो बोले अरे यार आओ ना, पैसा मिल रहा है। तो मेरे पापा गए, कल्लू कोला आए बाहर, तो फिर उसके बाद बुलाया कि मनोज आओ आओ। मेरे पापा गए, खुशी से गए थे, लेकिन मेरे पापा को मुर्दा पहुँचाया गया था घर पे। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे इस बिटिया का, जब से इनके पिता का साया छीना है उसके बाद से लगातार यह लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अपने पापा की एक नज़र देखने के लिए यह लोग बेताब है, लेकिन जो इस दुनिया से चला जाता है दोस्तों वह दोबारा शायद लौट कर नहीं आता, यही परमात्मा की। तो दोस्तों जिस प्रकार से इस पीड़ित परिवार के साथ यह घटना घटित हुई है, अभी हाल ही में आपने देखा था कि इसी करछना तहसील क्षेत्र में इसौटा लोहनपुर गांव में एक युवक को मारने के बाद उसे जिंदा जलाने का काम किया गया था। कहीं ना कहीं अभी मृतक के जो बहन थी उनके द्वारा बताया गया कि कुछ इसी प्रकार से मारने के बाद उनके हाथ को जलाने का काम किया गया था। यह हम नहीं बल्कि जो मृतक के बहन हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। तो जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश में तरह तरह के अपराध आए दिन सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो लैंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त होने की दावा की जाती है और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में इसका ढिंढोरा भी पीटने का काम किया जाता है, तो क्या उस ढिंढोरा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है? दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।